चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी। तो आगे बढ़ते हैं कि अंत में हमने देखा कि मोहन लेखक को मना लेता है और कहता है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको घुमाने के लिए आऊँगा, आप मुझे फ़ोन करना। और फिर वो धीरे धीरे उन्हें घुमाता है और पूरा शहर दिखाता है और इस तरह से वो परिचित भी हो जाते हैं। अब वह बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करने लगा। घूम घाम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उससे भी कमरे में लेखक ने बुला लिया। बहुत संकोच किया लेकिन बाद में लेखक ने मना लिया और चाय पान के साथ हमारी जो पारिवारिक वार्ता है वो शुरू हो गई। पति ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? अब मोहन के साथ लेखक और उनकी पत्नी का परिचय धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे होटल पर आने के लिए बुला, चाय पानी पूछा और फिर ऐसे ही पारिवारिक जैसे हम मित्र कोई भी फैमिली में मिलते हैं त्यौहार में, तो पारिवारिक के कैसा चल रहा है, घर में कैसे है, तो इस प्रकार से वो वार्ता शुरू हो गई। और लेखक की पत्नी ने पूछ लिया कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। कि नहीं, मैं तो मूलतः के मूल आगरा का हूँ लेकिन यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी की खोज कर रहा था। तब मोहन अपने जीवन के बारे में कुछ बताने लगता है और उसका गला बढ़ाता है और थोड़ी देर के लिए लेखक और उनकी पत्नी चुप हो जाते हैं, लेकिन बाद में मोहन खुद ही अपने बारे में परिचय देने लगता है और कहता है कि मैं आगरा का हूँ और मेरा घर भी है आगरा में, माँ बाप तो बचपन में ही चले गए लेकिन एक पिता है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो वकील है और मैं भी बीए तक पास हूँ और यहीं पे नौकरी की खोज कर रहा हूँ, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक चुप्पी सी छा गई, थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछनीय घटना हुई है। लेखक को लगा कि कुछ अघटित, कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसके कारण ये बोलना नहीं चाहा, उसे छोड़ना नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। लेखक ने सोचा कि सब उतना ठीक नहीं, लेकिन बाद में वही मोहन अपने जीवन के बारे में बताने लगा कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा, उधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास से गिंगियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा। कि एक दिन वह जा रहा था और नौकरी की तलाश में भटक रहा था, तभी रात के वक्त एक लड़की रास्ते में एक परिचित सी जानी पहचानी लड़की मिल गई, बदहवास से थी, घबराई हुई थी और वो कह रही थी कि मोहन मुझे बचा। तो मोहन ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, कि क्या हुआ? तो उसने बताया, मेरे माँ बाप एक अड़धेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी, किंतु उस कुसट अड़धेड़ के साथ नहीं जाऊँगी। कि मेरे माँ बाप जो है वो मुझे बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं उस अधेड़ यानी कि आधी उम्र वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूँगी, कुएं में गिरकर मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन उस कुसट के साथ शादी नहीं करूँगी। मैं बहुत ही असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा स्टेशन चलना चाहिए, तो वो सोचने पड़ गया कि अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। असमंजस में पड़ना यानी कि समझ में न आना। तो उसने सोचा कि चलो इसे स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से सारी हकीकत जो भी घटनाएं हैं वो बताई। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FRI लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो वो पुलिस वाला जो थानेदार था वो भी कहने लगा कि इसकी शिकायत लिखकर तो उसके माँ बाप को मैं जेल में डाल दूँ, लेकिन इस लड़की का क्या करें। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक हवलदार बोला, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने 9 में सीख लाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों करने लेते? अब थानेदार ने सीधे ही उनसे कहा कि तुम्हारी शादी हुई है? तो मोहन ने ना कहा, तो उसने तुरंत कह दिया कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते?
अब मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। अब जैसे आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग आता है, अचानक आपको निर्णय लेना है, तो एक समय के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि परिवार भी है, दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी हाँ होनी चाहिए। लेकिन बाद में मोहन सोचने लगा इसमें बुरा क्या है। लेकिन उसने कहा कि इस लड़की को तो पूछो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं। थानेदार ने उससे तो पूछा, उसने स्वीकृति में सूचक सिर हिला दिया। कि थानेदार ने पूछा तो उसने सिर हिलाकर स्वीकृति यानी कि हाँ कर दी। तभी मोहन ने कहा, लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर कि लेकिन बात तो यह है कि मेरी भाभी जो है वो उसकी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहती थी और बात भी तय हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर मोहन जो है वह लेखक को अपने जीवन की घटनाएं बता रहा है। बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन अब मोहन ने बताया कि बहन की जो भाभी जी की जो लड़की बहन है, भाभी जी की जो बहन है उससे तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, लेकिन ये लड़की संकट में है, इसकी ज़िंदगी खतरे में है। अब लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे ज़रूरी बात कि वह मुसीबत में है और इससे विवाह करना प्रतिकार एक तरीके से मानवीय मूल्य भी होगा। लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर बेचने के लिए संकट। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप के मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो बोले, कुछ दिन के लिए मैं इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर लेता हूँ। तब एक और समस्या थी कि शादी तो एकदम नहीं हो जाएगी कि भाई चलो पसंद आ गया शादी कर लें, थोड़ा समय लगता है ना, और लड़की घर गई तो वापस बेच दी जाने का संकेत है, और मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज़ होंगे और उसके माता पिता भी मुझ पर आरोप लगाएंगे कि भाई तुम भगा के ले गए हो। तब थानेदार को ये सारी समस्याएं बताई तो उसने कहा कि कुछ दिन के लिए इसे मैं नारी निकेतन, जहाँ पर जो विधवा स्त्री और दूसरे माँ बाप उन्हें छोड़ चुके हैं ऐसी स्त्रियों के लिए नारी निकेतन होता है, वहाँ पे रखवा दूंगा और लड़की से माँ बाप की शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में मेरी शादी करवा दी और फिर 15 दिन के बाद उसी थानेदार ने जो लेखक और जो मोहन है उसकी शादी इस लड़की से करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि मैं कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये थानेदार कवि भी है। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति तो उसके अंदर कई प्रकार की कलाएँ विभिन्न होती है। एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी, तो केवल विद्यार्थी नहीं होता है, उसमें कई प्रकार के गुण होते हैं। वो अच्छा गा सकता है, नाच सकता है, पेंटिंग कर सकता है, खेल सकता है, तो ये अलग अलग गुण भी होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस में है, वकील है, डॉक्टर है, तो वो सिंगर भी होते हैं, तो उनकी कलाएं होती हैं। तो वो थानेदार के साथ साथ कवि भी था। कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय समुदाय से भरी होती है कि उसकी कविताएं मानव को एक प्रकार से आनंदित करती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिख पड़ ही जाता है। हाँ, तब यहाँ हर एक जगह कोई ना कोई मसीहा तो होता ही है। तो फिर आगे क्या हुआ? तब यही कि मेरे पास भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। कि जैसे ही उनके भैया भाभी को पता लगा तो वो खफा हो गए, नाराज़ हो गए और उन्हें घर से निकाल देते हैं। तो इस तरह से मोहन अपने जीवन की घटना लेखक को सुना रहा है।